नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 163वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आजादी के बाद जिस प्रणाली की सर्वाधिक अनदेखी की गई वह देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली है। यह ठीक है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में उम्मीदों के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाया, मगर देश की न्यायिक प्रणाली की हालत सर्वाधिक डरावनी है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक चिंता करने की जरूरत इसलिए है कि यह सीधे सीधे मानवाधिकार से जुड़ा मामला है। ऐसा मामला जिससे देश का वर्तमान के साथ भविष्य जुड़ा है। इसके बावजूद देश इस क्षेत्र में बदलाव के लिए पहल नहीं कर पाया है। न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठने का अहम कारण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 तक देश की 1400 जेलों में करीब 4.5 लाख लोग जेल में बंद थे। इनमें से 3 लाख से अधिक लोग बतौर विचाराधीन कैदी जेल में बंद होने पर मजबूर थे। अहम बात यह थी कि इनमें से 55% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और मुस्लिम समुदाय से थे। आबादी के अनुपात से देखें तो इन वर्गों के लोगों का आबादी में अनुपात करीब 40% है। इस आंकड़े को अलग अलग समझने की जरूरत है। मसलन अनुसूचित जाति की आबादी देश की कुल आबादी का 16.6% है, जबकि देश के 21% विचाराधीन कैदी और 21.7% दोषी कैदी इसी वर्ग से आते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% है, जबकि विचाराधीन कैदी में इस वर्ग की भागीदारी 10.5%, तो दोषी कैदियों की भागीदारी 13.6% है। मुस्लिम समुदाय में भी यही स्थिति है। देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 14.2% है, जबकि इस समुदाय की विचाराधीन कैदियों में भागीदारी 18.7%, तो दोषी कैदियों में भागीदारी 16.6% है। इसके उलट ओबीसी समुदाय, जिसकी आबादी में हिस्सेदारी 41% मानी जाती है, उसकी दोषी कैदियों में भागीदारी 35%, तो विचाराधीन कैदियों में भागीदारी 34% है। इसी प्रकार हिंदू सहित अन्य धर्मों की अग्रणी जातियों की विचाराधीन कैदियों में भागीदारी 16%, तो दोषियों में 13% है। अब सवाल है कि इस व्यवस्था में जो वर्ग हाशिए पर है उसकी जेलों में भागीदारी आबादी के अनुपात में ज्यादा क्यों है? क्या ये वर्ग इस न्यायिक व्यवस्था में अपने लिए न्याय पाने में असफल हो रहा है? पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूर्व ब्यूरो चीफ NR वासन ने इस संदर्भ में हिंदी न्यूज वेबसाइट द वायर से बात की। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली न सिर्फ धीमी है, बल्कि इसमें गरीबों के खिलाफ मामले भरे पड़े हैं। जो लोग अच्छे वकील रख सकते हैं उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है और न्याय भी मिल जाता है, लेकिन गरीब आर्थिक अवसरों की कमी की वजह से छोटे छोटे अपराधों में ही फंसा रह जाता है। वैसे भी अपने देश में न्याय पाना एक महंगी और थकाऊ प्रक्रिया है। साधारण और गरीब व्यक्ति इस न्यायिक व्यवस्था की चक्की में पिस जाता है। हजारों कैदी इसलिए जेल में बंद हैं कि उनका अदालत में पक्ष रखने वाला कोई नहीं। बड़ी संख्या में ऐसे भी कैदी हैं जो जमानत की मामूली शर्तें पूरी करने में असमर्थ होने के कारण जेल में बंद हैं। इसके अलावा इस व्यवस्था में न्याय पाने के लिए वकील की जरूरत होती है। जाहिर तौर पर मुकदमा लड़ना और इस क्रम में वकील की फीस देना अपने देश में एक बड़े वर्ग के लिए संभव ही नहीं है। मामले का मुश्किल पक्ष देश की ऊपरी अदालतें, मसलन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इन उच्च अदालतों में सामान्य लोगों की पहुंच
नगण्य है। सुप्रीम कोर्ट का ही उदाहरण लीजिए। देश की शीर्ष अदालत में अक्सर राजनीतिक और कॉरपोरेट मामले भरे होते हैं। आम लोगों से जुड़े मामले कभी कभी अपवाद स्वरूप ही नजर आते हैं। शीर्ष अदालत में कई बार वरिष्ठ जजों ने इस आशय पर टिप्पणी भी की है। कई जजों ने बेबाकी से स्वीकार किया है कि शीर्ष अदालत विशेष तरह की प्रकृति के मामलों में ही उलझा रहता है। आम लोगों की शीर्ष अदालत तक पहुंच की राह बहुत मुश्किल होने की भी बात खुद जजों ने स्वीकार की है। फिर सवाल अदालतों में संसाधनों की कमी का भी है। देश भर में दशकों से जजों की संख्या कम है। साल दर साल लंबित मुकदमों के बोझ से देश की अदालतें कराह रही हैं। जो व्यवस्था है उसमें आम लोगों के लिए न्याय पाने का अवसर लगातार कम होता जा रहा है। जरा सोचिए, यही स्थिति अगर भविष्य में इसी तरह जारी रही तो इसके कैसे दुष्परिणाम सामने आएंगे। न्याय पाने से वंचित वर्ग का भविष्य में देश और समाज के प्रति कैसा रवैया अपनाएंगे। अगर इस वर्ग ने नकारात्मक रुख अपनाया तो इसके कैसे दुष्परिणाम सामने आएंगे। सवाल है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। जाहिर तौर पर इस व्यवस्था का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। कल्याणकारी राज्य की सबसे पहली शर्त न्याय को आम आदमी तक आसानी से पहुंचाना है। मतलब न्याय तक आम लोगों की पहुंच ही कल्याणकारी राज्य का असली पैमाना होगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराना भी कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में शामिल है। मतलब पहली शर्त न्याय तक आम आदमी की आसानी से पहुंच है। तो क्या हम इस स्थिति के बाद कह सकते हैं कि हमारा देश कल्याणकारी राज्य की शर्तें पूरी होने की राह में आगे बढ़ रहा है? जाहिर तौर पर देश के नेतृत्वकर्ताओं को आपराधिक न्यायिक प्रणाली में आमूलचूल बदलाव के लिए कमर कसना होगा। इस स्थिति को बदलना होगा जिसमें संसाधन के अभाव में किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए तरसना पड़े, बिना कसूर के लंबे समय तक जेल में बंद रहना पड़े। न्याय क्षेत्र और न्याय प्रणाली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की पहल लंबे समय से हमारा इंतजार कर रही है। यह इंतजार और लंबा नहीं खिंचना चाहिए। नमस्कार।